एक अपलाइन की लाइफ में ऐसा दिन है ना, हर कोई इंतज़ार करता है कि कब वो स्टेज पर आए और अपनी डाउनलाइन का हैंड रेज करे। तो आज वो दिन है और रितिका जो है उनको हम आयरन लेडी कहते हैं। शी इज़ वेरी करेजियस, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी फोकस्ड। और आज हमें पूरा विश्वास है उनकी स्टोरी सुन के आप हर कोई अपनी सीट पर डायमंड जाने का डिसीजन लेकर जाएगा। और रितिका रॉय, brand new diamond. Wow, congratulations. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2019. हाँ जी, नमस्कार। बस ये आगे वालों के लिए नमस्कार था। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। ये फ्लैग मेरा नहीं है, ये आपका है। गुड मॉर्निंग। एक बार गुड मॉर्निंग ऐसे बोलिए कि ये फ्लैग आपको मिला है। गुड मॉर्निंग। यस, ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फ्लैग तो हर किसी के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम रितिका है और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो बचपन से बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी मैं। शुरू से मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूं। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे फादर ने एक बार मुझे बोला कि देखो उसका जो बच्चा है ना वो कितना अच्छा करता है, इसको स्कॉलरशिप मिलती है, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा बस अगर मैं ये दिला दूँ तो खुश हो जाओगे? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है। और मैंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप से पढ़ाई करी, जस्ट टू मेक माई फादर हैप्पी। अगर मैं अपनी और बात करूं तो मैं दिल्ली टॉपर हूं NIIT से। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 8 साल का डिप्लोमा किया हुआ है कथक में और आई एम अ नेशनल विनर। और मैं बैडमिंटन की भी नेशनल विनर हूं। और अगर मैं बात करूं, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी क्योंकि मुझे ये लगता था कि जितना ज़्यादा चीज़ें मैं कर लूँगी तो मेरे को बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, बहुत कुछ मैं आगे कर पाऊँगी। करती जा रही थी मैं। और उसके बाद से फिर मुझे लगा कि चलो मैं टीचिंग में चली जाती हूँ। मैंने टीचिंग की जॉब ज्वाइन करी। जब मैंने टीचिंग की जॉब ज्वाइन करी, मैंने 9 साल जॉब किया। 7 साल वहाँ पर बेस्ट टीचर लिया मैंने और मैंने रेवाड़ी में जॉब किया। तो ये सारी चीज़ें जब मैं कर रही थी तो एक दिन मेरे फादर आके बोलते हैं कि यार तुम ना जैकल ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नथिंग। मैंने कहा यार ये कमाल है। पहले कह रहे थे ये भी करो, वो भी करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब जब मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली तो बोलते जी आप तो बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो, पर आप मास्टर किस चीज़ में हो? थैंक्स गॉड। तो सबसे पहले मैं ईश्वर को थैंक्स करूँगी क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास आती है, बट ईश्वर यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर एक ब्लेसिंग करता है, एक ऐसे हाथ रख के बोलता है कि ये तुम्हारा मौका है, तथास्तु, और जाओ इस बिज़नेस में आगे बढ़ जाओ। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ईश्वर के बाद, तो जिनके कारण मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, वो नहीं लाते इस दुनिया में तो मैं आपके सामने थोड़ी खड़े होकर बात कर सकती थी। सो मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा। मेरे फादर ही इज़ अ CA, मेरी मदर जो हैं वो भी बिज़नेस करती थी। और अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे फादर से मैंने हार्ड वर्क सीखा है। मेरे फादर का एक बार एक रोड एक्सीडेंट हुआ, वो 3 साल के लिए बेड पर आ गए। हमें लगा सब, हम लोग बहुत 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 रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरे फादर का रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हमें लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि 3 साल के लिए वो बेड पर आ गए। जिस कंपनी की वो कुर्सी पर बैठे थे वहाँ पर टॉप 3, मतलब कंपनी डिसीजंस लेती थी उनके कहने पर, आज वो उनकी जॉब चली गई। तो मैंने समझा कि यार
कुछ और करना पड़ेगा। मेरे फादर ने उस वक्त मुझे एक ही बात बोला, मैं यहाँ था, मैं नीचे गिरा हूँ, लेकिन मैं वापस चढ़ जाऊँगा। आज मेरे फादर भिवाड़ी में रहते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं वापस से। मैंने अपनी मदर से प्रेयर सीखा कि अगर हम प्रे करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम ईमानदारी से प्रे करते हैं तो चीज़ें हमें मिलती हैं। वो हर बात में कहती थी, जो हो रहा है ना सब ठीक है, जो हो रहा है ना सब ठीक है। मैं उनको बोलती थी, आप ऐसे क्यों बोलते हो? बोले, तो दुखी होने से क्या हो जाएगा, ये कहते रहो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, हो जाएगा सब कुछ ठीक। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी। और अगर मैं आगे बात करूं, वो तो मेरे माता पिता हैं जिनके कारण मैं इस दुनिया में आई, और मेरे एक और माता पिता हैं जिनको मैं पेरेंट्स भी बोलती हूँ, बड़ा भाई भी बोलती हूँ। उनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, नन अदर देन धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी रानी। मैं चाहूंगी इससे ज्यादा जोर से ताली बजा सकते हैं आप मेरे मेंटर के लिए। बेस्ट मेंटरशिप वो हमें देते हैं, जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए थे बलजीत भैया। अगर वो ये बिजनेस नहीं दिखाते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ दुनिया में है। अगर मैं उनके आगे बात करूं तो बहुत 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 अच्छे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं चल रही हूं। और अगर मैं उनकी और आगे बात करूं तो आप सोच के देखो कि वर्ल्ड के नंबर 1 क्राउन कपल, डॉक्टर अंकल एंड आंटी बड़ैच अंकल, मतलब मैं सच बताऊं, वो शायद ना उनकी आंखों में देखो तो वो इतने सोलफुल लोग हैं कि हम जैसे लोगों को खड़ा कर देते हैं। वरना मैं एक सिंपल बंदी आ गई इस बिजनेस में, बट ये नहीं पता था कि क्या होगा। बट ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जॉब में नहीं मिलता। मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने किया है, जॉब में मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं मिलता। और अगर एक और नाम मैं लूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सरबजीत जी एंड कमलजीत कौर। मतलब भैया का जब भी फ़ोन आ जाए ना मेरे पास में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़े प्यार से बात करते हैं। आप सब लोग उनको गोल्डी भैया भी बोलते हैं। अगर मैं और आगे बात करूं, मतलब आपको पता है जब मैं जॉब में थी ना, तो मुझे बार बार एक चीज़ कहा गया, और मेहनत करोगी ना तो आगे बढ़ जाओगी, और मेहनत करोगी ना तो आगे बढ़ जाओगी। तो मेरे को एक फॉर्मूला समझ में आया था कि अगर मैं ये करूँगी ना तो मैं जॉब में आगे बढ़ जाऊँगी। तो वो फॉर्मूला क्या था कि आप हार्डवर्क करो, क्वालिफिकेशन बढ़ा लो, बहुत सारा टाइम लगा लो, छोटा मोटा बैंक बैलेंस तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आई और इस बिज़नेस का फॉर्मूला मुझे समझ में आया, वो फॉर्मूला जानना चाहेंगे? वो फॉर्मूला था, हार्डवर्क करो, एक सही और राइट एंड सच्चा प्लानिंग करो, एंड शिद्दत से उस सक्सेस के लिए प्रे करो। जब आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो सक्सेस की सीढ़ी वहाँ से लेकर यहाँ तक की बहुत आसान हो जाएगी। मानते हैं आप लोग? बस इतने लोग ही मानते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ ना तो हार्डवर्क तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसमें प्रेयर ऐड किया ना तो मेरे ही इसी काम के रिजल्ट्स दुगने हो गए। तो आप भी अपने काम के अंदर प्रेयर ऐड कर दीजिए। अगर आप प्रेयर ऐड कर देंगे, क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमें क्या सिखाता है, अंदर की पावर बढ़ा लो, बाहर की दुनिया तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो यही हमको करना है। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे ना सीरीज बुक से बड़ा डर लगता था, क्योंकि इतनी पढ़ाई कर लो ना तो बुक्स देख के डर लगने लगता है। लेकिन एक ही बात समझ में आई थी फ्रेंड्स की, अगर मैंने किताबें नहीं पढ़ी, अगर मैं ब्रिट की अच्छी स्टूडेंट नहीं बनी, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र 100 साल में भी पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो यही मैंने सीखा और यही मैंने किया कि अगर मैं स्टूडेंट अच्छी बन जाऊँगी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तो बड़े हो गए। जब मैं आई थी तो छोटी थी, मेरी डॉटर 4 साल की थी। मेरी डॉटर अभी 18 साल की है और वो देहरादून में पढ़ती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही है, और मेरा बेटा 10 साल का है। मैंने कभी भी
अपने बच्चों का बहाना नहीं किया फंक्शन में आने के लिए। कभी भी ये नहीं बोला कि मैं अभी बच्चों का काम कर रही हूँ तो मैं सीडी या बुक नहीं पढ़ सकती। पता है क्या है, सब कुछ 24 घंटे के अंदर है। मुझे प्लान करना था और मैंने एक ही बात समझी थी कि अगर मैं 2 बच्चों के लिए किसी भी चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं कर रही हूँ तो ये जो बच्चा जो मुझे और मेरे बच्चों को पाल सकता है, मैं इसके कामों के लिए क्यों एक्सक्यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके काम के लिए कभी एक्सक्यूज़ नहीं किया। मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे होते थे पर मैं पहले सीडी खरीदती थी, पहले मैं बुक खरीदती थी, पहले मेरी अपलाइन जब भी टिकट्स प्रमोट करती थी ना तो आई वॉज ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू बाय। और मैंने कभी उनको नहीं बोला कि मैं ना आज टिकट दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दूंगी पैसे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। टिकट लिया, पैसे दिया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ की सही तरीके से कीमत अदा करते हैं तो वो आपको बरकत देता है। टिकट उधार लेके तो करना कोई फर्क नहीं पड़ता, सीडी उधार लेके सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, बुक को उधार लेके पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैं उसकी कीमत अदा कर दूंगी तो वो मेरे लिए बरकत लेकर आएगा। ये मैंने सीखा था। अगर मैं अपनी और बात करूं तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं ना कभी भी किसी भी जब 2 लोग बात करें और मेरा नाम ले तो किस्से की तरह ना ले। ये ना कहे अरे वो बेचारी, ओहो वो नहीं कर सकती थी। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि जब लोग मेरा नाम लें तो लोग बोले यस ये है वो जो कर सकती थी और इसे देखकर मैं कर सकता हूँ। ये मैंने हमेशा अपने आप को दिया कि आई वॉन्टेड टू ऑलवेज बी एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल बनना चाहती थी कि मेरा नाम जब लिया जाए तो एग्जाम्पल की तरह लिया जाए। और एक और बात मुझे समझ में आई थी कि अगर मैं ये बिजनेस, आप लोगों में से कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? आप थोड़ा शोर नहीं मचा सकते? गाड़ी चलाते तो अच्छी बात है ना। जब गाड़ी चलाते हैं तो कौन ज्यादा कंफर्टेबल होकर बैठता है, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है या जो बगल की सीट पर बैठा है? क्योंकि उसको चिंता नहीं ना, वो सो सकता है, वो खा सकता है, वो मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक कर सकता है। लेकिन जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, वो अलर्ट रहता है। ये बिजनेस भी अलर्ट रहने का है। अगर ये बिजनेस मेरा है, अगर मुझे इसको चलाना है तो मुझे इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं साइड में बैठ गई तो मेरा बिजनेस अपलाइन या डाउनलाइन चला रहे होंगे, मैं नहीं चला रही होंगी। लेकिन अगर मैं नहीं चला रही तो मेरे हिसाब से बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको अपना बिजनेस अपने हिसाब से चलाना है तो ड्राइविंग सीट पर बैठिए और कभी भी स्टीयरिंग से हाथ मत हटाइएगा जब तक कि आप डायमंड ना चले जाएं। बहुत बार हम सुनते हैं ना कि आज इस दुनिया में ना सब लोग लड़ रहे हैं। कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई पोस्ट के लिए लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है कि उनको दुनिया पे राज करना है। ये बिजनेस आपको मौका देता है वो लड़ाई लड़ने का कि जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो दुनिया पर नाश कर सकती है। तो आप नाश करने वाले बनिए, राज करने वाले तो बहुत हैं, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप नाश बनेंगे अपनी अपलाइन का तो राज तो वो करा ही देंगे आपको। अगर मैं बात करूं अपनी टीम की, मैं उनको बाज बुलाती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको कि एक राजा थे, उनके राज्य में क्या हुआ कि 2 बाज आके नीचे गिरे। जब वो नीचे गिरे तो राजा ने बोला इन्हें कौन पालेगा? तो 2 लोग आए और उन्होंने बोला ठीक है जी हम इन्हें पालेंगे। उन्हें पाला गया, बड़ा किया गया। एक बाज बहुत ऊपर उड़े और एक बाज उड़ के वापिस आके डाल पर बैठ जाए। राजा ने बोला यार तुम दोनों को एक ही चीज दे रहे हो, एक ही सीडी, एक ही बुक, सब कुछ तो दे रहे हो, पर एक उड़े जा रहा है, एक बार बार आके डाल पे बैठ जाता है, ऐसा क्या है? तो एक सबने कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। एक बहुत ही गरीब इंसान आया और उसने आके बोला कि मैं कुछ कर सकता हूँ। राजा ने बोला करो। और जब उसने कुछ किया तो वो बाज उड़ने लगा। पता है उसने क्या किया? उसने वो डाली काट दी जिस पे वो बाज बैठ सके। तो यहाँ पर भी मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे जो प्राउड बाज हैं, उनके लिए मुझे नहीं डाली काटनी पड़ी, उन्होंने अपनी डाल खुद काट दी कि हम चल रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, हम कामयाब होके दिखाएंगे। सो अगर मैं अपने बाजों की बात करूं तो सबसे पहले बाज की अगर मैं बात करूं तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो, उनका नाम है दीपाली और उनके हस्बैंड का नाम है रोहित। और अगर मैं उनके नीचे बात करूं तो राकेश, मीनाक्षी। एक इतना बड़ा बिजनेस लेकर एक कपल आया मेरे पास में, पंकज एंड विधि। सोचो कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरी तो बुरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कर नहीं सकता। मेरी टीम में ना 2 ऐसे प्लैटिनम्स हैं जिनके शिफ्ट ही हमेशा रात को होती है। वो रात को जाते हैं 2 बजे और सुबह आते हैं
12 बजे। अब आप सोच के देखो, सोना भी ज़रूरी है, बिजनेस भी करना है, बट दे आर प्लैटिनम्स इन दैट बिजनेस। पंकज विधि के नीचे आए आदेश सोनिया। आदेश सोनिया अब्रॉड रहते थे, इंडिया में किसी काम से आए थे, और आने के बाद मैंने उनको बिजनेस प्लान दिखाया और वो वापस गए ही नहीं। पावर ऑफ द बिजनेस, इट वॉज नॉट माई पावर, इट वॉज पावर ऑफ बिजनेस, इट वॉज पावर ऑफ ब्रिड सिस्टम, जिन्होंने उनको रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो इतना सा इनकम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ टिक के इस एजुकेशन सिस्टम और एमवे के साथ जुड़कर काम करेंगे तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दे हैव अ ह्यूज बिजनेस। उनके नीचे प्लैटिनम है आशीष स्वाति, अभी ये सब बैंकॉक से घूमकर आए हैं। उनके नीचे बादल श्रुति आर्किटेक्ट कपल रनिंग देयर ओन कंपनी, इतना बिजी कपल। मतलब मैं जब उनसे मिली फर्स्ट टाइम तो मुझे उनको बोलना पड़ता था कि यार आप 10 मिनट तो निकालो मिलने के लिए, तो वो कहते थे अगर हमने आपको 10 मिनट दे दिए ना तो फिर हमारे पास अपना काम करने के लिए 10 ही मिनट बचेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। और कमाल की बात देखो कि तब वो एक बिजनेस करके परेशान रहते थे, आज वो एमवे बिजनेस इतना बड़ा खड़ा कर गए कि उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। सो पावर ऑफ दिस बिजनेस एंड ब्रिट एजुकेशन। अगर उनके नीचे बात करूं तो राकेश मीनाक्षी, अगर मैं उनके नीचे बात करूं जेपी हेमलता, और इस मेरी फ्रेंड ने दीपाली ने एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जिसमें एक फाउंडर एमरल्ड निकल कर आए जिनका नाम है जितेंद्र एंड प्रीति। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उन्होंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, देवेश कविता, विशाल भावना, कुलदीप विदुषी, अजय कंचन, बहुत 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 सारे लीडर्स उनके टीम में आए, और वो सारे इतनी बड़ी उड़ान भर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप हर किसी को यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो जब वो इस बिज़नेस में आए थे ना, तो हम बोलते थे कि अगर ये थोड़ी देर चुप बैठ जाएं तो हम मीटिंग कैरी कर लें, लेकिन धीरे धीरे करते करते इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया उनका नाम है समय सिंह एंड सोमवती। अगर मैं उनके नीचे की बात करूं सबिता एंड सूर्य प्रकाश, मैं सबिता के बारे में ज़रूर बताऊंगी। एक कहते हैं ना कि प्रोडक्ट बड़ा काम करता है। सबिता मेरी पड़ोसन होती थी और वो बार बार बोलती थी कि मैं सारा दिन कपड़े धोती हूँ, आप बड़ी जल्दी कपड़े धो लेती हो। मैंने बोला आप भी जल्दी कपड़े धोना चाहती हो? बोले हाँ। मैंने कहा ऐसे एड ले लो, और एक ऐसे एड से वो इस बिजनेस में आई एंड शी इज प्लैटिनम। सोचो, एक ऐसे एड। अगर मैं एक और शख्स की बात करूं, वो कंप्यूटर्स में डील करते हैं, उनका नाम है राम। और अगर मैं एक और कपल की बात करूं, अविनाश एंड बिंदु त्रिपाठी। मतलब ये वो बाज हैं जो उड़े जा रहे हैं। और कमाल की बात है कि इन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ रखा है कि इनकी उड़ान में मैं इनका साथ दे पा रही हूँ। अगर मैं अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, अंजू जोशी। आप लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे ना टाइम नहीं है। ये बंदी 9 to 6 जॉब करती है गवर्नमेंट जॉब में, पर प्लैटिनम चली गई। क्यों? अगर मेरा मुद्दा क्लियर है ना तो सिचुएशन मैटर नहीं करता। अगर मैं लोगों से जाके सिचुएशन डिस्कस करूंगी तो मुद्दा छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लोगों से जाके मुद्दा डिस्कस करूंगी ना तो सिचुएशन गायब हो जाएगा। तो ये वो लीडर है मेरी। अगर मैं अगली लीडर की बात करूं, योगिता, 24 साल की लड़की। लोग बोलते हैं ना इस उम्र में तो दुनिया में उड़ रहे हैं, नहीं, ले आइए जनवाई, बहुत अच्छे होते हैं जनवाई को लाना। योगिता, उसके नीचे अशोक एंड प्रतिमा, IAS ऑफिसर, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग है उनकी, वाइफ दिल्ली में रहती हैं, लेकिन कर दिया कमाल, मुद्दा क्लियर था। अगर मैं उसके बाद अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, सचिन एंड पायल, क्या बाज है मेरी उस टीम के अंदर। मतलब आप लोग कई बार सुनते होंगे ना कि मेरी तो जॉब की टाइमिंग इतनी ज़्यादा है, मैं कैसे काम करूँगा। वो शख्स की पता है हमेशा से ड्यूटी कौन सी है? उसकी हमेशा ड्यूटी नाइट ही होती है। वो रात को 3 बजे जाते हैं और दोपहर में 2 बजे आते हैं, और सिर्फ 1 घंटा सोते हैं और उसके बाद बिजनेस बिल्ड करते हैं। क्यों? मुद्दा क्लियर है। जब मुद्दा क्लियर होता है ना तो नींद भी नहीं आती है, क्योंकि पता है ना ALS पे जाके सो लेंगे, प्लेन में सो लेंगे। तो मुद्दा अगर क्लियर है ना तो सब कुछ हो सकता है। उसके बाद अगर मैं एक और बात करूं कि क्या किया मैंने,
मैंने बहुत सारी ना एक्टिविटीज़ पे फोकस किया, छोटी छोटी ना कम्युनिटीज़ बनाई, जैसे क्वीन की कम्युनिटी बनाई, उसके बाद में किड्स हेल्थ केयर की कम्युनिटी बनाई, वुमेंस हेल्थ केयर की कम्युनिटी बनाई। क्योंकि मेरी जो अपलाइन है मीनाक्षी दीदी, उन्होंने एक ही बात बोला था, रितिका कम्युनिटी बनाती चली जाओ, लोगों को लाती चली जाओ। जब उसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना तो सक्सेसफुल होना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ, जैसे हम बोलते हैं ना प्रोडक्ट्स के 3E फॉर्मूला बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स 3E फॉर्मूला पे हैं, ऐसे ही सक्सेस के लिए भी 3E फॉर्मूला है। लोगों को एक्साइटेड रखिए, लोगों को एंगेज कीजिए नए नए एक्टिविटीज़ में, और लोगों को एम्पावर कर दीजिए। अगर ये 3 काम हम कर देते हैं तो हमारी सक्सेस वहाँ से लेकर यहाँ तक की बहुत आसान हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं इंडिया में कहीं नहीं घूमी हूँ, क्योंकि जॉब थी, फिर पापा भी इतने बिजी रहते थे तो कभी घुमाने नहीं ले जाते थे। अगर मैं सच बताऊँ, अगर मैं ये बिजनेस नहीं करती तो मैं शायद प्लेन छू भी नहीं पाती, और 6 से 7 कंट्री घूम कर आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस। आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ ना तो आज आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी फिनिश सी प्रोडक्ट है, इनको तो सब कुछ आता है। लेकिन सच बताऊँ, इसकी स्टूडेंट ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मैंने एक ही बात सीखा था अपनी अपलाइन से कि जहाँ भी खड़े होना ना बेस्ट बनने की कोशिश करना। मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, मैंने कहा मैं यहाँ पर ना सबसे अच्छी तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। स्टूडेंट बनने की बात आई तो मैंने कहा सबसे अच्छी स्टूडेंट बनने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैंने जर्नी स्टार्ट की है, अभी तो पहला पैर रखा है स्टेज पर, अभी तो बहुत लंबी जर्नी जाना है, लेकिन तभी होगा जब अच्छे स्टूडेंट बनी रहूँगी और अच्छी ग्राहक बनी रहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा स्टूडेंट बनाऊँगी और अच्छा कस्टमर बनाऊंगी। क्योंकि पता है दुनिया में बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कभी प्रोडक्ट्स को इसलिए नहीं यूज़ किया कि वाह क्या क्वालिटी है, मैंने इसलिए यूज़ किया कि जब मैं कपड़े धोती थी तो मुझे ये पता चल जाता था कि इतने घरों में धुल रहा है, कैलकुलेटेड बाय इतने, तो इतने पैसे आ गए। अगर कोई पेस्ट कर रहा होता था तो मैं कहती थी कैलकुलेटेड बाय 100, अच्छा नहीं 1000, ओके इतने 1000 लोग एक साथ इसी वक्त पेस्ट कर रहे होंगे, इतने पैसे तो मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने प्रोडक्ट इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसके अंदर छिपा था। आज मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती है ना, जो पैसे उसके मैं दे पाई हूँ, दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पर सच्चाई से ग्राहक बनी और सच्चाई से स्टूडेंट बनी। आज मैं और मेरे बच्चों को वो बच्चा पाल रहा है, जब मैंने अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके उस बच्चे को सही तरीके से पाल दिया, तो आज वो मेरे घर का रेंट दे रहा है, वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल भरवाता है, वो मेरे बच्चों की फीस देता है, हम जो खाना खाते हैं वो उससे आता है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, दैट इज जस्ट बिकॉज एक अच्छा स्टूडेंट बनना और एक अच्छा ग्राहक बनने के कारण आया है। अगर मैं अपने बारे में और बात करूँ तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई थी कि जैसे होता है ना कि स्टेडियम है ये, तो इस स्टेडियम में अगर कोई मैच चल रहा हो तो शोर ज्यादा कौन मचाएगा? आप बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी, कौन ज्यादा शोर मचाएगा? ऑडियंस शोर मचाएंगे। और प्लेयर कैसे करेंगे? ज्यादा कौन होता है, ऑडियंस या प्लेयर? ऑडियंस। शोर ज्यादा कौन मचाता है? जब शोर ज्यादा मचता है तो प्लेयर क्या करता है? अपना बेस्ट देता है। अगर आपके पास कोई आके बोले तुमसे ना हो पाएगा, ये प्रोडक्ट वापस ले जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मैं आ गया, मैं वापस जा रहा हूं, तो उसको बोलना तुम शोर मचाओ क्योंकि मैं बेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार खड़ा हूं। क्योंकि जब ज्यादा शोर मचता है तो प्लेयर अपना बेस्ट दे के जाता है। आप सारे के सारे प्लेयर्स हैं मेरी तरह, और हमें ये पता है कि जितना शोर बाहर मचेगा उतना ज्यादा हम बेस्ट परफॉर्म करके जाएंगे। मैं तो प्लेयर हूं ना, तो मैं ऐसी बातें करती हूं। आप में से कितने लोगों ने कबड्डी खेला है? खेला है? कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 होते हैं। इस तरफ 7 खड़े थे और इस तरफ 7 खड़े थे। मैं हमेशा एमवे के जो रिवॉर्ड्स हैं ना, उनको कलर्स की तरह देखती हूं। 7 रिवॉर्ड हैं। रेनबो में कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं। आप में से कोई गारंटी से बोल सकता है कि मैं एक कलर एक बार में देख सकता हूं? आप जब देखोगे आपको 7 दिखेंगे। मैंने एमवे के रेनबो के कलर में से एक कलर चुना जो था हेल्थ। और जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बैंक बैलेंस नहीं था, रोज बॉस की गालियां खाते थे, बच्चों की सेहत खराब थी, छोटे से एक कमरे में जिसमें किचन भी नहीं होता था उसमें रहती थी। तो यहाँ पर जो मेरे 7 खिलाड़ी खड़े थे वो मेरी सिचुएशंस थे।
और वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। मैंने एक स्मार्ट काम किया, आप भी कर सकते हैं। मैं इस तरफ खड़ी हुई और मैंने एक ही काम किया, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और बोलना शुरू किया, शो द प्लान डेमो, शो द प्लान डेमो, शो द प्लान डेमो, शो द प्लान डेमो। मैं हेल्थ लेके चली थी, आज आपके सामने खड़ी हूँ और ये सारी सिचुएशन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर इस हॉल में से भी गायब हो गई। कर सकते हैं ऐसा आप? मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, बस मैंने एक ही काम किया। क्या बताया था मैंने? हार्ड वर्क किया, प्लानिंग किया, प्रेयर किया। मेरी अपलाइन ने बोला गोल्डन डायरी लिखो, पूरे घर में लिख के लगाओ, सारा दिन बोलो। मैं जब गाड़ी चलाती थी और बोलती रहती थी ना थैंक यू गॉड, तो बगल वाली गाड़ी वाले ऐसे देखते थे, पागल है क्या? और मैं उसको बोलती थी तुमको बोलना है ये बात? इतने गट्स रखने पड़ते हैं। सिचुएशन सबकी लाइफ में है, बहुत सारे हैं, उसको लेकर बैठा भी जा सकता है और उसी को मुद्दा बनाकर वहाँ से यहाँ भी आया जा सकता है। मैंने वही किया और मैं अभी अपने बहुत ही प्यारे प्यारे दो बच्चों से आपको मिलवाती हूँ, तनिष्का रॉय एंड ऋत्विक रॉय से। नाम तनिष्का रॉय है। आई एम इन माई फर्स्ट ईयर बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड मैं रहती देहरादून में हूँ, बट मैं सिर्फ इस इवेंट के लिए आई थी अपने घर। एंड आई लव माई मॉम, उन्होंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप उनसे प्लीज़ मोटिवेशन लो, कुछ मैंने वही किया। मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल मानी जाती है एंड उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड दैट्स वाई आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आई लव यू वेरी मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड भाई, ये मेरा भाई है। हेलो, मेरा नाम ऋत्विक है, मैं 10 साल का हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग आज डायमंड रॉय में। और मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी मम्मा मेरी मेंटर है। आई लव हर, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैं अगर अपनी डॉटर का एग्जाम्पल दूँ तो जब अभी ये 12th का बोर्ड दे रही थी ना जिस वक्त, तो मैंने इसको एक ही बात बोला। मैंने कहा देखो तुम्हारा भी बोर्ड एग्जाम्स है, मेरा भी बोर्ड एग्जाम्स है, तुम भी कोचिंग जाती हो, मैं भी कोचिंग जाती हूँ, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में। तो मैंने कहा देख भाई, तू अपनी कोचिंग पे फोकस कर, मैं अपनी कोचिंग पे फोकस करूँगी। एंड कमाल की बात देखो कि हम दोनों ने अपनी अपनी कोचिंग पे फोकस किया एंड शी गॉट 92% इन 12th। और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। जिस कॉलेज में ये पढ़ती है वहाँ इसको 50% स्कॉलरशिप मिला। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिट एजुकेशन। ये मेरे बच्चे ना सच में ब्रिट और एमवे का कॉम्बिनेशन है। आपके सामने ये खड़ी है, प्यारी लग रही है। आप सोच के देखिए, जब ये 4 साल की थी ना तो ये बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। डॉक्टर्स ने कहा था ये 12 साल तक जिएगी। शी इज इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक्स बोलिएगा अगर आपको ये मौका मिला है एमवे और ब्रिट का। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे अच्छी लगती थी जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने बहुत बार पढ़ा इस लाइन को और ये मुझे बहुत मोटिवेट करता था। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरी नहीं हूँ मैं। मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँची नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबतों की जंजीरें, कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबतों की जंजीरें। रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटकी नहीं हूँ मैं। सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगी। दुश्मन से ज़रा कह दो अभी गर्जी नहीं हूँ मैं। दिल में छुपा के रखी है लड़कपन की चाहतें। दोस्तों से ज़रा कह दो अभी बदली नहीं हूँ मैं। साथ चलता है दुआओं का काफिला। आपकी अपलाइन, आपका ब्रिट सिस्टम, सब आपको दुआ देते हैं, आपके पेरेंट्स। साथ चलता है दुआओं का काफिला। किस्मत से ज़रा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सिस्टम है, आपके साथ एमवे है, आपके साथ अपलाइन है, आपके साथ
डाउन लाइन है। और एक गाना मैं आप सबके लिए ज़रूर चलवाऊंगी जो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। मैं चाहूँगी आप अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करें और वो सॉन्ग में मेरा साथ दें। एक बार वो सॉन्ग चलाएंगे प्लीज़।